गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स के 5वां चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग दो वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। तो मेरा पहला सवाल है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं से। ठीक है, पहला सवाल है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। फैराडे ने या एम्पियर या बोर या ऑर्स्टेड ने। तो कौन किसने किया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह को जो खोज किया था वो ऑर्स्टेड ने किया था। सवाल नंबर दूसरा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, या दोनों होता है। तो क्या होता है, दक्षिण ध्रुव से जो होता है वो उत्तर ध्रुव की ओर होता है। सवाल नंबर तीसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है क्षेत्र की प्रबलता का मान या मान और दिशा, या क्षेत्र की दिशा। तो क्या क्षेत्र की प्रबलता का मान बतलाता है। सवाल नंबर चौथा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ऑर्स्टेड, टेस्ला, या दोनों होता है। तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। नंबर 5 है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण दोनों, या प्रतिकर्षण। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, प्रतिकर्षण। सवाल नंबर 6 है कि चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण, या दोनों। क्या है, ये विजातीय था। ठीक है, ये क्या है, चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच वो क्या था, सजातीय था। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, क्या होगा, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। फिर से देख लीजिए दोबारा है 5 और 6 नंबर। ठीक है, इसमें क्या है, चुंबक के सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और चुंबक के विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 7 है कि स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है पूर्व पश्चिम दिशा में, किसी भी दिशा में, या उत्तर दक्षिण दिशा में। तो क्या रहता है, उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। सवाल नंबर 8 है कि स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर हमेशा इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में ही रहता है, अतः पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस ओर होगा, किस ओर होगा। क्या होगा, तो भौगोलिक दक्षिण दिशा में होगा। क्या होगा, भौगोलिक दक्षिण दिशा में, या भौगोलिक पूर्व दिशा में, या भौगोलिक पश्चिम दिशा में। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। सवाल नंबर 9 है जहाँ पर चुंबक क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है अधिक प्रबल, दुर्बल, या सामान्य प्रबल। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिक प्रबल। सवाल नंबर 10 है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, या कभी प्रतिच्छेद करती है कभी नहीं भी करती है। तो क्या होगा, प्रतिच्छेद क्या होता, नहीं करता है। ठीक है, दो क्षेत्र रेखाएं जो होता है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। सवाल नंबर 11 है कि अगर दो क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विक सूचक की सुई किसी भी दिशा की ओर संकेत करेगी, या दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, या किसी भी दिशा में संकेत नहीं करेगी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का 11 का कितना होगा, बी होगा, दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी। सवाल नंबर 12 है कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की कही जाती है चुंबक की लंबाई, चुंबक की सार्थक लंबाई, या चुंबक की आभासी लंबाई, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, चुंबक की सार्थक लंबाई कहलाता है। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, चुंबक की सार्थक लंबाई कहते हैं। सवाल नंबर 13 है चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसका परिणाम होता है दिशा होता है, या दोनों होता है। तो क्या होगा, दोनों होता है, परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। सवाल नंबर 14 है कि किसी चुंबक क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिससे अनुदिश द्विक सूची का कौन सा ध्रुव उस क्षेत्र के अंदर गमन करता है, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, या दोनों। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, उत्तर ध्रुव। सवाल नंबर 15 है कि
चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है? चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, या दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, या दोनों? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। सवाल नंबर 16 है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होता है, महत्तम, निम्नतम, या सामान्य? क्या होगा? तो महत्तम होगा। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर क्या होता है? महत्तम होता है। सवाल नंबर 17 है कि किसी चुंबक किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र में आकर्षण बल का प्रभाव, केवल प्रतिकर्षण बल का प्रभाव, या आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का प्रभाव दोनों होता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो प्रभाव होता है दोनों होता है। सवाल नंबर 18 है कि यदि एक लंबी चुंबक को तीन भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुव की कुल संख्या हो जाएगी। बताइए, तीन भागों में अगर बांट देते हैं तो कितना होगा? 2, 3, 4 या 6 होगा? तो कितना होगा? 6 होगा। सवाल नंबर 19 है कि मधुमक्खियों के उदर में, जितना भी राउंड किया हुआ सवाल, ठीक है, वो भी आई है, ठीक है, ध्यान रखें। मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, या खरिया? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मैग्नेटाइट। सवाल नंबर 20 है कि किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वह कहलाता है विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, या चुंबकीय, क्या होता है? चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र? क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, चुंबकीय क्षेत्र। सवाल नंबर 21 है कि विद्युत और चुंबक तत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? HD ऑर्स्टेड, या फैराडे, या फ्लेमिंग, या एम्पियर? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, क्या होगा? HC ऑस्टेड। क्या है? ऑस्टेड। सवाल नंबर 22 है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे के समांतर होती है, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, या बल रेखा के नल बिंदु पर द्विक सूचक ऊर्ध्वाधर रहती है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। सवाल नंबर 23 है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, या दोनों? क्या होगा? चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो काल्पनिक होता है। सवाल नंबर 24 है कि एक क्षर चुंबक को दो भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय ध्रुव अलग हो जाता है, चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होता है, या चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है? तो क्या होगा? चुंबकीय ध्रुव जो क्या होता है? अलग नहीं होता है। सवाल नंबर 25 है कि चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती है लोहे के बुरादे पर, द्विक सूचक द्वारा, या दोनों? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, लोहे के बुरादे द्वारा या द्विक सूचक द्वारा। अब हम लोग सवाल बनाएंगे किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, ठीक है, इससे हम लोग सवाल बनाएंगे। सवाल नंबर 26 है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, या इनके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। सवाल नंबर 27 है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है 0.5, या 0.05, या 0.005, या 0.0005? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, 0.05 वोल्ट। सवाल नंबर 28 है कि दक्षिण हस्त अंगूठा नियम में चालक से लिपटी उंगलियां क्या संकेत करेगी? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम में, यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त जो बोलता है, ठीक है, क्षेत्र रेखाओं की दिशा, या धारा की दिशा, या दोनों? तो क्या होगा? अंगूठा बोला, ठीक है, अंगूठा नियम में, ठीक है। तो क्या होगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। सवाल नंबर 29 है कि जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रही है तो द्विक सूचक का उत्तर ध्रुव पूरब की ओर विक्षेपित होगा, पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा, या दक्षिण की ओर विक्षेपित होगा, या किसी भी दिशा में विक्षेपित नहीं होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, पूरब की ओर विक्षेपित होगा। सवाल नंबर 30 है
कि विद्युत धारावाही तार के दो विपरीत छोर पर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में है, या एक दूसरे पर चुंबकीय बल रेखाएं की द्वि क्लॉकवाइज और दूसरे विपरीत सिरे पर एंटी क्लॉकवाइज है या अनिश्चित है। तो क्या होगा हम लोग ऑप्शन नंबर में कौन सा होगा सही? तो ऑप्शन नंबर का सी होगा। एक सिरे पर चुंबकीय बल रेखाएं की ओर द्वि क्लॉकवाइज और दूसरे विपरीत की और एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है। सवाल नंबर 31 है कि एक सीधे धारावाही के पास दाएं बाएं या बिंदु ए और बी है तो द्विक सूची को ए और बी के पास ले जाने पर द्विक सूची की सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा, दोनों बिंदुओं पर एक ही दिशा में विक्षेप होगा, या दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा, या दोनों जगहों पर विक्षेप का अंतर 90 डिग्री होगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर का सी होगा, दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। सवाल नंबर 32 है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर बल लगता है, बल नहीं लगता है, या क्षेत्र की दिशा के लंबवत धारा रहने पर बल महत्तम लगता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर का सी होगा, क्षेत्र की दिशा के लंबवत धारा रहने पर बल महत्तम लगता है। सवाल नंबर 33 है कि एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है, इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो क्या होगी ऑप्शन नंबर डी होगा हम लोग का, दक्षिण की ओर। क्या होगा दक्षिण की ओर। सवाल नंबर 34 है कि लंबी धारावाही परिनलिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती है, परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है और इनके बीच की दूरी समान होती है। परिनलिका के अक्ष के समांतर होती है परंतु अक्ष पर ये रेखाएं अधिक सटी रहती है या अक्ष के लंबवत होती है। तो क्या होगा ऑप्शन बी होगा हम लोग का सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 35 है कि चालक के तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो और विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा, पश्चिम की ओर, पूरब की ओर या दक्षिण की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर का बी होगा, पूरब की ओर। सवाल नंबर 36 है कि अगर लंबवत विद्युत धारा के नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी, घड़ी की सुई के घूमने के विपरीत दिशा में होगी, या घड़ी के सुई घूमने की दिशा में होगी, या दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर का बी होगा, घड़ी के सुई घूमने की दिशा में होगी। सवाल नंबर 37 है कि किसी दिए गए बिंदुओं पर उत्पन्न क्षेत्र का परिणाम तार में प्रवाहित धारा के साथ क्या संबंध होगा, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, या कोई संबंध नहीं होता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, अनुक्रमानुपाती। सवाल नंबर 38 है कि किसी नियत तार द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, बढ़ता है, या दोनों। तो बताइए क्या होगा घटता है। सवाल नंबर 39 है कि धारावाही परिनलिका के सिर पर विद्युत धारा घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में बहती हुई मालूम पड़े तो परिनालिका की इस सिरे का कौन सा ध्रुव होगा, दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, या कोई ध्रुव नहीं होगा। तो क्या होगा उत्तर ध्रुव होगा। सवाल नंबर 40 है कि अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होगा, वामावर्त होगी या दक्षिणावर्त होगी, या कोई निश्चित नहीं होगी। तो क्या होगा ऑप्शन बी होगा हम लोग का, दक्षिण आवर्त होगी। सवाल नंबर 41 है कि अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वामावर्त होगी या दक्षिणावर्त होगी, या ए और बी दोनों होगा। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, इसमें क्या होगा वामावर्त होगी। क्या होगा वामावर्त होगा। ठीक है। सवाल नंबर 42 है कि किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विपरीत दिशा में होती है, या किसी भी दिशा में होती है, या एक ही दिशा में होती है। तो क्या होगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी होगा, एक ही दिशा में होती है। सवाल नंबर 43 है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने है वर्गाकार प्रतीत होती है, वृत्ताकार प्रतीत होती है, या सरल रेखा के रूप में प्रतीत होती है, या समांतर रेखा के रूप में प्रतीत होती है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, वृत्ताकार प्रतीत होती है। सवाल नंबर 44 है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास यानी लूप के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है, वक्र रेखा जैसी प्रतीत होती है, या बड़े वृत्त के चाप जैसी प्रतीत होती है, या लंबवत प्रतीत होती है। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का ए होगा, सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। सवाल नंबर 45 है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है या कोई परिवर्तन नहीं होती है, या चालक तार जिसमें धारा बहती है द्विक सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का ए होगा, बदल जाती है। सवाल नंबर 46 है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, समान प्रकार के, विपरीत प्रकार के, या किसी भी प्रकार के नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का बी होगा, विपरीत प्रकार के। सवाल नंबर 47 है कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है, चालक की गति की दिशा, धारा की दिशा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का ए होगा, चालक की गति की दिशा। सवाल नंबर 48 है कि किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम एक फेरे की अपेक्षा कम होगा, बढ़ जाएगा, या पूर्ववत रहेगा, या विपरीत दिशा में होगा। तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। सवाल नंबर 49 है कि किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, सामान्य चुंबकीय क्षेत्र, या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का सी होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। सवाल नंबर 50 है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, असमान होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। तो क्या होगा, समान होता है। सवाल नंबर 51 है कि फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है, फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा, या प्रेरित धारा की दिशा, या सीधे धारावाही तार से पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का बी होगा, प्रेरित धारा की दिशा। सवाल नंबर 52 है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। तो क्या बनता है, सामान्य चुंबक, विद्युत चुंबक, या कोई चुंबक नहीं बनेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो बी होगा। ठीक है, विद्युत चुंबक बनेगा। सवाल नंबर 53 है कि ऑरस्टेड के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दिया जाए और तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, पश्चिम की ओर झुकेगा। सवाल नंबर 54 है कि अगर धारावाही सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो और सुई चुंबक तार के ऊपर रखी हो तो चुंबकीय सुई के उत्तर ध्रुव किधर विक्षेपित होगा, पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, दक्षिण की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा, पश्चिम की ओर। सवाल नंबर 55 है कि अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का बी होगा, पूरब की ओर। सवाल नंबर 56 है
कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है, धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या दोनों। तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए होगा, धारा की दिशा को। सवाल नंबर 57 है कि किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा, संकेंद्रीय वृत्त रेखा या रैखिक क्षेत्र रेखा या दोनों। तो क्या हुआ? संकेंद्रीय वृत्त रेखा को निरूपित करता है। सवाल नंबर 58 है कि अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, घड़ी की सुई की घूमने की विपरीत दिशा में होगी, या घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में होगी, या किसी भी दिशा में होगी। तो क्या होगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, घड़ी की सुई की घूमने की विपरीत दिशा में होगी। सवाल नंबर 59 है कि बेलन की आकृति में लिपटे तार के उनके अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है, वृत्ताकार कुंडली, परिनलिका या दोनों कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? परिनलिका कहा जाता है। सवाल नंबर 60 है कि एक सरल विद्युत परिपथ में एक लंबे तांबे के तार के द्विक सूचक के ऊपर या उसके सुई के समांतर रखा गया है। जब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है तो द्विक सूचक में सुई में विक्षेप क्या होगा, विपरीत होगा, या ज्यों का त्यों रहेगा, या दोनों। तो बताइए कौन सही होगा? तो क्या होगा? विपरीत होगा। सवाल नंबर 61 है कि किसी धारावाही तार में विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि कर दी जाए तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण क्या होगा, वृद्धि होगी, या यथावत रहेगी, या घटेगी। तो क्या होगा? वृद्धि होगी। सवाल नंबर 62 है कि एक विद्युत धारा तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है तो यह सुई विक्षेपित होगी या विक्षेपित नहीं होगी, धारावाही तार विक्षेपित होगा या धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन हम लोग का ए होगा, विक्षेपित होगा। सवाल नंबर 63 है कि विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो द्विक सूचक का विक्षेपण होगा पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, या उत्तर की ओर, या दक्षिण की ओर। तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी होगा, पश्चिम की ओर। इससे अगला सवाल हम लोग का अगला पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।